श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं रोहित शास्त्री आपके अपने शिव शक्ति ज्ञान चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में ज्योतिष फलादेश का आज दूसरा अध्याय लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज आपने कल देखा था वीडियो में कैसे 12 राशियां हैं, उनके स्वामी कौन हैं, उनके अधिपति कौन हैं और उनका स्वभाव कैसा है, जाति कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम कल प्राप्त किए थे। तो आज हम उसके आगे के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज आपके सामने भी वही 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। आपको बताए थे कल राशि के जो है चरादि के बारे में। तो चर, स्थिर, द्विस्वभाव। मेष राशि का जो चर है, वृष राशि क्या है, स्थिर राशि है, और मिथुन राशि क्या है, द्विस्वभाव राशि है। ऐसे ही कर्क जो है चर राशि हो जाएगी और सिंह जो है स्थिर राशि होगी, कन्या जो है हमारी द्विस्वभाव राशि होगी, तुला हमारी चर राशि होगी, वृश्चिक जो है हमारी स्थिर राशि होगी और धनु हमारी द्विस्वभाव राशि होगी, मकर हमारी चर राशि और कुंभ हमारी स्थिर राशि, मीन हमारी जो है द्विस्वभाव राशि है। तो हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। और अब हम बात करेंगे इनके जाति के बारे में। जैसे हम लोगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के बारे में वर्णन बताया गया है, वैसे राशियों का भी अपना जो है वर्ण होता है। इनमें क्या होता है, पहले क्षत्रिय होते, फिर वैश्य, फिर शूद्र, लास्ट में ब्राह्मणों का दर्जा दिया गया है। तो चलिए अब इनके बारे में हम जानकारी करें। तो यहाँ पे क्या है जाति, तो मेष राशि की जो जाति है वो क्षत्रिय जाति है, वृष राशि की वैश्य जाति है और मिथुन राशि की शूद्र जाति, कर्क राशि की जो है ब्राह्मण जाति है और सिंह राशि की फिर से वही क्षत्रिय, क्या आएगा, क्षत्रिय। कन्या की आ जाएगी फिर से वैश्य, तुला की आ जाएगी हम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तुला की आ जाएगी शूद्र और वृश्चिक राशि हमारी जो आ जाएगी ब्राह्मण की। किसकी आएगी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो ये हो गया हमारा मेष का हो गया, क्षत्रिय, वृष का हो गया वैश्य, मिथुन का हो गया शूद्र, कर्क राशि का जो है ब्राह्मण और सिंह राशि का जो है क्षत्रिय, कन्या का वैश्य, तुला का शूद्र और वृश्चिक राशि का ब्राह्मण और उसके बाद फिर से जो है धनु राशि का हमारा क्षत्रिय आ जाएगा। क्या आएगा, क्षत्रिय। मकर का हमारा आ जाएगा वैश्य और उसके बाद कुंभ का क्या आएगा, वैश्य के बाद हमारा शूद्र और मीन क्या आ जाएगा, ब्राह्मण आ जाएगा। ये हमारा जो है क्रम से आ गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण क्रम से आएगा। मेष राशि हमारी क्या है, क्षत्रिय राशि है, वृष राशि हमारी वैश्य राशि होगी, मिथुन राशि हमारी क्या हो जाएगी, शूद्र हो जाएगी, कर्क राशि ब्राह्मण की, सिंह राशि क्या होगी, क्षत्रिय राशि होगी, कन्या राशि क्या होगी, वैश्य की होगी, तुला राशि क्या होगी, शूद्र की, वृश्चिक राशि क्या होगी, ब्राह्मण की, उसके बाद धनु की क्या होगी, क्षत्रिय राशि, मकर की क्या है, वैश्य राशि, कुंभ की क्या होगी, शूद्र राशि और मीन की क्या होगी, ब्राह्मण राशि। ये है हमारे राशियों की जाति के बारे में। इनका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा याद करने का, तो इनको हमें आगे चल करके जब फलादेश करेंगे तो इसमें हम जो है कारोबार के बारे में, कौन सा बिजनेस किसके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा वर्ण संबंधित आप कार्य करेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। कई बार आपने सुना होगा कि कोई आदमी नीच कुल में भी उत्पन्न होकर के उच्च कुल का कार्य संपन्न कर लेता है और कोई उच्च कुल में भी पैदा होकर के उनकी सोच और उनकी जो दृष्टि होती है, उनका जो व्यवहार होता है वो नीच स्थिति वाला ही होता है। तो ये कहाँ से होता है, तो हमारे ज्योतिष में बताया गया है इनके द्वारा ही वर्ण भेद का जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें बताया गया क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण।
तो ये हमें आगे जा कर के इन सब चीज़ों का जो है बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो आपको हो सकता है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो, इसको लिख लेना है। ये हमारा मेष, इसकी जो राशि है चर और जाति क्या है, क्षत्रिय है। बाकी चीज़ें मैं कल बता दिया। और एक चीज़ आपको और अच्छा बताना चाहता हूँ कि अपने हाथ की जो उंगलियाँ हैं हमारी, ये देखो, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, आपने गिन ली है क्रम से ऐसे। पहली हमारी जो हो जाएगी चर, दूसरी क्या हो जाएगी स्थिर, और तीसरी क्या हो जाएगी द्विस्वभाव। चर स्थिर द्विस्वभाव, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। जैसे हमें याद करना है कि नहीं याद है, कैसे हम क्या करें, तो आपको याद कर लेना है चर स्थिर द्विस्वभाव, मेष, वृष, मिथुन, ठीक है। मेष हमारी क्या है चर, तो वृष राशि क्या होगी स्थिर, और मिथुन हमारी द्विस्वभाव। फिर यहाँ पे ऐसे कर्क चर, तो सिंह स्थिर, कन्या द्विस्वभाव। मतलब ऊपर के जितने फिंगर वाली उंगलियां हैं सब चर हो जाएंगी, बीच वाली सारी स्थिर, उसके नीचे वाली सब द्विस्वभाव वाली हो जाएंगी। तो ये आप हाथ में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह जो है इसको याद करने में आसान होगा। ये आपने देखा होगा, यहाँ लग्न कुंडली बना रखा हूँ। इसमें क्या होते हैं 12 भाव होते हैं। कितने होते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पहले भाव को क्या बोलेंगे प्रथम भाव, क्या बोलेंगे जी प्रथम भाव। दूसरे को बोलेंगे द्वितीय भाव, तीसरे को बोलेंगे तृतीय भाव, चौथे को बोलेंगे चतुर्थ भाव, पंचम को बोलेंगे पंचम भाव, जहाँ 5 लिखा पंचम भाव बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे जहाँ 6 लिखा षष्ठ भाव, छठा भाव। 7 को बोलेंगे सप्तम भाव, 7वां भाव। जहाँ 8 है अष्टम भाव। ये 9वां भाव लिखा ना, तो इसको 9वां भाव बोलेंगे। 10 है तो 10वां भाव बोलेंगे। 11 है तो एकादश भाव बोलेंगे। 12 है तो 12 जो है 12 जहाँ लिखा है वहाँ पे आप बोलेंगे द्वादश भाव, व्यय भाव, ठीक है। तो ये लग्न कुंडली का इस चीज़ों को तो पक्का याद करो। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। इसको याद करना क्यों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब किसी का फलादेश करना होगा तो हमें ये जरूर याद होना चाहिए कि लग्नेश, लग्न का प्रथम भाव का मालिक सप्तम में बैठा है या अष्टम में बैठा है, सप्तम में बैठने का क्या फल है, अष्टम में बैठने का क्या फल है। ये सब चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़रूरी है इसको जानना। तो ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से इसको जो है आप लोग जो है अच्छी तरह से समझें। जो समझ में ना आए वो हमें जो है आप कमेंट करिए, इस पे हम दोबारा और विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी इष्ट मित्र बांधव हैं उन सबको शेयर करें। और ये ज्योतिष का ज्ञान लेकर के जन कल्याण और अपना भी जीवन का कल्याण करें। जय श्री राम।